हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डायरेक्टिंग चैप्टर की सीरीज़ चल रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, राइट, जो कि मोटिवेशन के अंदर आते हैं। देखिए, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ता है, और मोटिवेशन कैन बी डन बाय टू वेज। We can either motivate our employees by giving them financial motivations, or either we can motivate them by non-financial incentives. So financial incentives means those incentives which we can cover in terms of money, which we can measure in terms of money. मतलब जहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए मनी और मनी वर्थ देते हो, उसको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जो कि आप एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करने के लिए देते हैं, बट लेकिन वो मनी में काउंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पे एंड अलाउंसेस। देखिए, एम्प्लॉयज़ को सबसे बेसिक जो इंसेंटिव होता है जिससे उसको काम करने का मन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो होती है उसकी सैलरी। ठीक है, और सैलरी के साथ कुछ इंसेंटिव्स और जुड़ जाते हैं, सैलरी के साथ कुछ अलाउंसेस जुड़े हुए होते हैं जो सैलरी को और बड़ा कर देते हैं। तो जब अगर या तो एम्प्लॉय की सैलरी इन्हेंस कर दी जाए, या फिर उसके सैलरी के साथ मिलने वाले अलाउंसेस इन्हेंस कर दिए जाएँ। मतलब सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जो कि सैलरी की फॉर्म में ही मिलता है, या तो उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए या फिर सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाए। तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज पे एंड अलाउंसेस। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। आपने अगर चैप्टर 2 पढ़ा हो, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक टेक्निक है एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो देखो, वहाँ आपने पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयज़ को जितना काम वो करें उतनी सैलरी दीजिए, अच्छा काम करें ज़्यादा सैलरी दीजिए, बेकार काम करें कम सैलरी दीजिए। ये भी लगभग वैसा ही है, प्रोडक्टिव लिंक्ड वेज इंसेंटिव। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी जो सैलरी है या जो उसकी वेजेस है उसको उसकी परफॉर्मेंस के साथ क्लब कर देते हैं। मतलब जितनी यूनिट्स वो ज़्यादा बनाएगा, जितना ज़्यादा वो काम करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन इज़ बोनस। अब बोनस क्या होता है? देखिए, बोनस जो है वो इंसेंटिव है जो कि हम अदर देन सैलरीज देते हैं। ठीक है, अब बोनस होता क्या है बेसिकली, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे उसको 10 साल हो गए, तो अपने किसी फाउंडेशन डे पर या 10th ईयर एनिवर्सरी पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे सकती है। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई खुशी की बात है, उसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो वो बोनस दे सकती है। बोनस कोई मतलब कंपल्शन नहीं होता एम्प्लॉयज़ को देना। बोनस यूजुअली इंडिया में दिवाली ईद पर दिया जाता है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बोनस दिया जाता है क्रिसमस पर। ठीक है, तो बोनस भी मतलब एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करता है। इसके बाद में है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती हैं। ये कंपनी पहले से डिटरमाइन कर लेती है, मतलब पहले से डिक्लेयर कर देती हैं कि जस्ट इन केस अगर हमारा प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर चला गया, तो जितना भी प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर जाएगा, उस प्रॉफिट का 5% या 10% हम अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग। इससे भी ना एम्प्लॉयज़ को लाइक फील आता है कि लाइक जैसे ओनर्स को प्रॉफिट मिलता है, वैसे हमें भी प्रॉफिट मिल रहा है। ऑलराइट, इसके बाद आता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ही शेयर्स कम प्राइसेस में अवेलेबल करा देती है। वो प्राइस जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो इससे एम्प्लॉयज़ को एक फीलिंग आती है कि लाइक वो अपनी ही कंपनी के शेयर होल्डर हैं। लेकिन पॉइंट बस ये जानने वाला है कि यहाँ कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जिनको वो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, राइट। इसके बाद 6 पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए, एम्प्लॉयज़ जब आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वो रिटायर होंगे, तो उनको कुछ कंपनीज फंड्स देती हैं, जैसे पेंशन फंड्स हैं, या प्रोविडेंट फंड है, या ग्रेचुटी फंड्स हैं। तो अगर अपने एम्प्लॉयज़ को आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो इससे भी उसको मोटिवेशन मिलती है कि ओके, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हम रिटायरमेंट लेंगे, तो एटलीस्ट हम लोगों को रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे, पेंशंस मिल सकती हैं, प्रोविडेंट फंड मिल सकते हैं। ठीक है, अगला है पर्सिक्विट्स। इसमें क्या होता है, देखो, कुछ कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए उनके बच्चों की मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसा देती हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन फैसिलिटी के लिए पैसा देती हैं। ऑलराइट, इसके अलावा उनको लाने ले जाने का कन्वीनियंस फैसिलिटी देती हैं, उनको हाउसिंग अलाउंसेस देती हैं, रेंट देती हैं। ठीक है, ये आते हैं पर्सिक्विट्स में। ये भी जो है वो फाइनेंशियल मोटिवेशन में कंसिडर किए जाते हैं।
इसके बाद अब है नेक्स्ट, वो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दैट इंसेंटिव्स विच यू कैन नॉट कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला है इसमें स्टेटस। तो देखो स्टेटस में होता क्या है कि आप एम्प्लॉय की यहाँ पर रैंक इंक्रीज़ कर देते हो, उसकी पोजीशन इंक्रीज़ कर देते हो। सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती बट उसकी रैंक और पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि उसको एक लाइक मोटिवेशन टाइप मिलता है। जैसे क्लास में मॉनिटर बन जाते हैं बच्चे, तो उनकी एक रैंक इन्हेंस हो जाती है, मतलब मॉनिटर स्टूडेंट के साथ वो उनको मॉनिटरशिप मिल जाती है, या जस्ट इन केस हाउस कैप्टन बन जाते हैं या प्रीफिक्स बन जाते हैं। ये सब जो है वो स्टेटस में कंसिडर होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा बट उसकी एक पोस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में क्या होता है कि सुपीरियर क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट के साथ एक अच्छा बिहेवियर स्टैब्लिश करते हैं। मतलब ये किस तरह का मोटिवेशन है जहाँ एम्प्लॉयज़ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। मतलब एम्प्लॉयज़ जो है ना, सुपीरियर्स एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि उनको मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो कुछ अच्छी कंपनीज़ क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी देती हैं, यानी उनको ऐसे ट्रेनिंग देंगी, उनको ऐसे मतलब मेंटरशिप करेंगी, उनको गाइड करेंगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई सीनियर वैकेंट जॉब पोजीशंस होंगी तो वहाँ पर वो पोस्ट को मतलब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ मतलब क्या होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब भी कोई सीनियर पोस्ट वैकेंट हो रही है तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग के थ्रू ये फर्दर उन पोस्ट को क्लेम कर सकते हैं, मतलब लाइक वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में है जॉब एनरिचमेंट। बहुत अच्छी सी बात है ये। जॉब एनरिचमेंट में कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ की जो पोस्ट है या जो वो काम कर रहे हैं उसे काम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है, थोड़ा चैलेंजिंग बना देती है। ठीक है, अब मतलब काम तो उन्हें करना ही है लेकिन थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उनको काम करने में थोड़ा मज़ा आता है। आप देखिए ना क्लास में कभी कभी क्या करते हैं, मतलब लाइक क्लास अगर एक मोनोटनस हो रही है, कॉमन मतलब लाइक लेक्चर चल रहा है, तो टीचर्स क्या करते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा क्विज़ करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइक आप लोगों को एक चैलेंज मिलता है और आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे एम्प्लॉयज़ की जॉब्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देती हैं, थोड़ा चैलेंजिंग कर देती हैं। राइट, इसके बाद में है एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, जैसे अब स्कूल में क्या होता है कि साल भर में जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है, जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा 100% प्रेजेंट रहा है, उसको साल के आखिर में स्कूल ने स्टेज पर बुलाकर प्राइज़ दे दिया, या जस्ट इन केस अगर इन बच्चों के कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं कई सालों से, तो उनको स्टेज पे बुलाकर प्राइज़ दे दिया। तो इससे क्या होता है, बच्चों को रिकग्निशन मिलता है, पूरे स्कूल में रिस्पेक्ट मिलती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी यही करती हैं, वो क्या करती हैं, अपने ही एम्प्लॉयज़ को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकग्निशन दिलाती हैं, उनको रिस्पेक्ट दिलाती हैं सब लोगों के बीच में, जैसे फेस ऑफ द मंथ, फेस ऑफ द ईयर या स्टार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरीके से। इसके बाद जॉब सिक्योरिटीज़। कुछ अच्छी कंपनीज़ क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को लाइक कहती हैं कि ओके आप अब हमारे यहाँ पर मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ आपकी जॉब सिक्योर है। मतलब 100% सिक्योर नहीं होती, अगर एम्प्लॉयज़ ने कोई ब्लंडर किए हैं, कोई मिस्टेक करी है, कंपनी के नॉर्म्स के अगेंस्ट कुछ काम किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें निकाल सकती हैं। बट अदरवाइज़ कंपनी क्या करती है, उनकी जॉब को थोड़ा सिक्योर कर देती है, उनको ऐसा फीलिंग दिलाती है कि आपकी जॉब अब ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर है। इसके बाद है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। यहाँ पर भी देखो मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को। इसमें कंपनीज़ क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ कर देती हैं, मतलब लाइक उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कराती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई नए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ड्रॉ कर रही होती हैं तब उनको लाइक पार्टिसिपेट कराती हैं। देखो एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन से आपको चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ याद आ रहा होगा। आपने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा है, तो अगर आपको प्रिंसिपल याद आ रहा है तो आपको कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। तो देखो यहाँ पर भी कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कई बार क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमस कर देती हैं, उसके फंक्शंस को ऑटोनॉमस कर देती हैं, उसको फ्रीडम देती हैं एक्शन की। मतलब लाइक यहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशन को ये फेथ होता है कि एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं, मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ना ऑटोनॉमस कर देती हैं, कि वहाँ पर उसको फ्रीडम दे देती हैं कि अब ये डिसीजन आप खुद लिया करिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे भी उसको मोटिवेशन मिलता है। तो ये भी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की कैटेगरी में आता है, राइट। तो देखो इस वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस जो हैं वो कवर करें हैं। आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। जस्ट इन केस फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप,
राइट। और आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार बिजनेस स्टडीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ ये डायरेक्टिंग चैप्टर की सीरीज़ चल रही है। अब इसके आगे के टॉपिक जो हैं जैसे कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।